नमस्कार दोस्तों। आज से हम मैथ के रिवीजन के लिए क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपको एसएससी के किसी भी टीयर के लिए हेल्पफुल रहेगी और रेलवे के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो टीसीएस पैटर्न हो या एडुकेटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप एक बार मैथ का फाउंडेशन कोर्स पढ़ चुके हैं। तो आपका सवाल है, यदि ज़मीन से 372 मीटर अवलोकन बिंदु से एक तितली का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और ज़मीन पर उसकी छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो ज़मीन से तितली की ऊंचाई क्या है? तो माना मैंने ये ज़मीन है आपकी, इससे 372 मीटर की ऊंचाई पर, ये आपकी 372 मीटर की ऊंचाई होगी। इससे जो तितली की ऊंचाई है वो मैंने ये मान ली, ज़मीन से तितली की ऊंचाई ये है, आप इसे h मान सकते हैं। यहाँ से जो इसका अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है, उन्नयन कोण सॉरी। और आगे कह रहा है और ज़मीन से उसकी छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से अगर देखा जाए तो उसकी छाया का कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो जो लोग मैथ पढ़ चुके हैं वो ये जानते होंगे, जब कोण 30 डिग्री होता है तो हम इसे 1 मानते हैं और इसे √3 मानते हैं, और जब कोण 60 डिग्री होता है तो हम इसे पूरे को √3 मानते हैं और इसे 1 मानते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ज़मीन से जो दूरी है वो समान है दोनों स्थितियों में, तो हम इसे समान करेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे √3 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो दूरी दी गई है वो √3 है, और इसे भी क्या करेंगे हम √3 बनाएंगे। तो √3 हमें बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें √3 का मल्टीप्लाई और इसमें √3 का मल्टीप्लाई। तो आपकी ये दोनों दूरियां समान हो गई। अब हमें निकालना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 है, जिसका मान 1 दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है, अगर आप इसका अंतर निकालेंगे तो 3 और 1 का अंतर हो जाएगा 2। तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 हो जाएगी, जिसमें 2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 372। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 186 हो जाएगी। मुझे इस पूरी दूरी निकालनी है, पूरी ऊंचाई निकालनी है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बराबर के 186 इंटू 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 3 की वैल्यू, जो हमने मानी है h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 558 मीटर, जिसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मैं कुछ और सुधार कर सकता हूँ तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।